हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने अपने 6 तक जो थे अपने सारी की सारी इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर ली थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके सिर्फ और सिर्फ 3 प्रैक्टिकल हैं। मैं आपको जल्दी से ये भी फिनिश करवा दूंगा। फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कौन सा शुरू करते हैं, क्योंकि इसके फ्रेंड्स टोटल 6 टॉपिक से एक बार आपको चलो दिखा ही देता हूँ। स्टार्टिंग में हमारे जो फ्रेंड्स जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस हैं, और आउट ऑफ सिलेबस बोल रहा हूँ, जो हमारे बुक के बाहर है, ये तो आपका चैप्टर हो गया, ये आज फिनिश हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आपका रहने वाला है फ्रेंड्स, वो कौन सा रहेगा? वो आपका रहेगा पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये वाला ये हम आगे करेंगे। ये करके और साइड बाय साइड फिर हमारे 4 टॉपिक रह जाएंगे। ये लो। कौन कौन से वो? एक तो आपका रह जाएगा अकाउंट करंट एंड एवरेज ड्यू, कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। ये 2 टॉपिक हम एक तो टॉपिक कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग अपना पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे। तो आज का जल्दी से हम लेक्चर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ये शुरू कर लेंगे पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका? वो कह रहा है ऑन 1 जनवरी 22 की एंट्री है। ए सेल गुड्स फॉर 10,000 टू बी। ए ने गुड्स बेची बी को। पहले तो हमने किसकी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है एंट्री? बी की। तो बी हमारा क्या है? बी हमारा है ड्रोई। तो बी को गुड्स बेची तो बी ने क्या की होगी? एंट्री परचेज की। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कितने की गुड्स? 10,000 की। नेक्स्ट, एंड ड्रॉ अ बिल एट 3 month फॉर द अमाउंट बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू ए। बी ने 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया। बी ने क्या किया होगा? बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बिल पेएबल जो बी के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। कितने की? 10,000 की। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ये लो, 3 month। आगे, ऑन 1 मार्च 2022, 1 मार्च को क्या हुआ? बी रिटायर इज एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम। 3 महीने का बिल था, 2 महीने बाद ही, यानी कि 1 महीना एडवांस ही बी ने लाइबिलिटी पे कर दी अपनी। तो बी ने क्या किया? बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। बिल पेएबल कितने का था फ्रेंड्स आपका? 10,000 का। तो 10,000 पे 12% कितना हुआ? 1200। 1 महीना एडवांस डिवाइडेड बाय 1/12, 100 रुपीज उसको मिल गए रिबेट के। 9900 की बी ने पेमेंट कर दी बिल पेएबल के अगेंस्ट। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए ड्रू अपॉन बी 3 बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले तो देख लेते हैं किसकी बुक्स में एंट्री करनी है। ये हमने करनी है ए की बुक्स में एंट्री। लास्ट में लिखा गिव जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ए। ए हमारा क्या है? अब ड्रोअर है। ऊपर स्टार्टिंग में लिखा है ए ड्रो अप 3 बिल अपॉन बी 3 बिल ऑफ एक्सचेंज 3,000, 2,000, 1,000 रिस्पेक्टिवली। चलो, पहले तो हमारा फर्स्ट एंट्री होगी क्या? 3 बिल की जो ड्रू की है। बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बी आर 2 अकाउंट डेबिट, बी आर 3 अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। 3,000, 2,000, 1,000, टोटल 6,000 बी से लेना है। बी को क्रेडिट कर दिया। पहली एंट्री हुई होगी इसकी सेल की। सेल के बाद अब बी ने जो बिल रिसीवेबल बिल ड्रॉ किए थे वो एक्सेप्ट कर लिए।
तो हम लोगों ने ये एंट्री कर ली। आगे ए वीक लेटर, एक हफ्ते बाद क्या हुआ, हिज फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसल, जो पहला बिल था 3000 का वो कैंसिल हो गया। चलो ठीक है, अब आगे क्या हुआ, बी एग्री टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली, 50% अमाउंट उसने कैश दे दी इमीडिएटली, और एंड फॉर द बैलेंस, जो बाकी बच गया प्लस इंटरेस्ट जो था उसका, इंटरेस्ट था 100 रुपीज, ही एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए, उसने जो बैलेंस बच गया और जो इंटरेस्ट है उसका एक फ्रेश बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब इसकी पहले तो बिल कैंसिल की एंट्री देखते हैं, जो पहला बिल कैंसिल हुआ, पहले बिल की कैंसिल की एंट्री रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, कितनी की अमाउंट, 3000 की। अब इसका 1500 रुपया तो बी ने कैश दे दिया, पे कर दिया, और 100 रुपया इंटरेस्ट मिला के 1600 की एक नई एक्सेप्टेंस ले ली। तो यहां पर फिर हम कंबाइन एंट्री करते हैं। क्या, कैश अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि ये ए के लिए क्या होगी, इनकम होगी। 100 रुपया इंटरेस्ट, बी को कितने पैसे देने थे, 3000, उसमें से 1500 कैश दे दिया और एक 1600 का बिल एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या बोला उसने, दिस न्यू बिल, अब जो ये न्यू बिल हुआ ऊपर आया 1600 का, वॉज एंडोर्स टू सी हु डिस्काउंटेड द सेम विद हिज बैंकर फॉर 1500। अब जो हमने ये बिल लिया था, आप इसको फोर्थ बिल लगा लो, ये हमने आगे एंडोर्स कर दिया, किसको, सी को। यहां पर एंट्री सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, कितने का, 1600 का। और सी ने क्या किया, इसको डिस्काउंट करवा लिया अपने बैंकर से। तो ये फ्रेंड्स जो डिस्काउंट की एंट्री है वो फिर अपनी सी खुद करेगा अपनी बुक्स में। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला है द सेकंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय ए, सेकंड बिल क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया ए ने, कितने का, कितने पे, 5%। तो अब सेकंड बिल की अमाउंट क्या है आपकी, 2000, 2000 को 5% पे डिस्काउंट करवा लिया, हमारे पास कितना हुआ, 2000 इंटू 5%, ये हुआ 100 रुपया। हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, 2000, 100, 1900। ठीक है, नेक्स्ट, द बिल ऑन मेच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसओनर, नोटिंग चार्जेस बीइंग 30। तो जब मेच्योरिटी की बारी आई फ्रेंड्स, ये बिल आपका डिसओनर हो गया और आपको 30 रुपए क्या पड़े, नोटिंग चार्जेस पड़े। तो ये सारे के सारे नोटिंग चार्जेस हम किससे लेंगे, हम लेंगे बी से लेंगे। पर एक बार तो हमें तो बैंक को पे करना पड़ेगा ना, फिर हम लोग क्या एंट्री करेंगे, हम लोग, क्योंकि ये अब बी आर तो ये खत्म हो गया, हम लोग फिर से बी के नाम पे स्टैंड करेंगे पैसे, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 2000 का बिल था, 30 रुपए उस पर नोटिंग चार्जेस पड़े हमें। जो ये वाला डिस्काउंट था ना फ्रेंड्स, ये हमें बियर करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने डिस्काउंट करवाया ना बैंक से। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 2000 और 30 रुपए नोटिंग के, 2000 प्लस 30 रुपए, जो बी अपनी बुक्स में करेगा, बी नोटिंग चार्जेस अलग से शो करेगा एज ए एक्सपेंस। अब लास्ट बिल, लास्ट एंट्री आपकी, दी थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल मेच्योरिटी व्हेन इट वॉज ड्यूली मीट, थर्ड बिल आपका मेच्योरिटी तक रखा गया और आपका मीट आउट हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट थर्ड, कितना, 1000 रुपया। चलो
ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कि आपके तीनों के तीनों बिल, इसको आप ना एक बार स्लोली स्लोली फ्रेंड्स जब आप पढ़ोगे ना आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। डॉन की बुक में आप लोगों ने एंट्रीज करनी। अब पहले तो देख लेते डॉन है कौन। बॉब इन्फॉर्म, बॉब ने इन्फॉर्म किया किसको, डॉन को। बॉब ने इन्फॉर्म किया डॉन को क्या, दैट रे एक्सेप्टेंस फॉर 3000, जो रे ने एक्सेप्टेंस दी थी 3000 की, हैज बीन डिसऑनर, वो क्या होगी, डिसऑनर होगी। ठीक है। एंड नोटिंग चार्जेस आर 40, नोटिंग चार्जेस कितने पड़े, 40 रुपए। और बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश एंड अ बैलेंस एज बिल एट 3 month एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 month प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें पहली जो ये वाली एंट्री है ना 2 लाइनों की, इसको पहले तो कंप्लीट करते हैं। यहां पर फ्रेंड्स डोन जो हमारा क्या होगा, डोन हमारा होगा ड्रोई, ड्रोअर। इसने क्या किया होगा, इसने डोन होगा ड्रोअर, रे क्या होगा, ड्रोई। रे ने खरीदी होगी चीजें डोन से, डोन ने बिल ड्रॉ किया होगा, रे ने एक्सेप्ट कर लिया होगा। चलो अब इसके पास क्या आ गया, बिल, बिल रिसीवेबल आ गया। आगे डॉन ने बॉब से खरीदी होंगी गुड्स, बॉब ने, डॉन ने क्या किया होगा, ये जो बिल है इसको एंडोर्स कर दिया बॉब को। अब अल्टीमेटली ये बिल किसके पास चला गया, बॉब के पास। अब बॉब बता रहा है कि जो रे की एक्सेप्टेंस है वो कैंसिल होगी। अब फिर डॉन अपनी बुक्स में क्या करेगा, सारी की सारी रिवर्स अकाउंट्स करेगा पहले तो, क्योंकि जब उसने फ्रेंड्स बॉब को पैसे दिए होंगे, जब बॉब को बिल दिया होगा तब उसने क्या एंट्री की होगी, एंडोर्समेंट की। ऊपर मैं आपको दिखाता हूं, ये लो, सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। यानी कि जब हम अपनी, हमारे पास से बिल चला गया किसके पास, सी के पास, ये इसने यही थी ना एंट्री, द न्यू बिल वॉज एंडोर्स टू सी, ये एंट्री हुई होगी। पर अब क्योंकि ये बिल डिसोनर ही हो गया तो फिर हम बॉब को क्या करेंगे, बॉब को क्रेडिट करेंगे टू बॉब अकाउंट। कितने से देखते हैं। अब रे को हमने क्या किया होगा फ्रेंड्स, जब रे ने एक्सेप्टेंस दी होगी, रे ने एक्सेप्टेंस दी होगी तो उसकी एंट्री क्या होगी, डोन अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। ये लो 3000। यहां पे फ्रेंड्स हमने बॉब को तो क्रेडिट कर दिया, अब रहेगी बारी डेबिट करने की। फिर डेबिट किसको करेंगे, डेबिट हम करेंगे अपने दोबारा से रे को, रे अकाउंट डेबिट। अमाउंट आपकी 3040। ये ऐसा क्यों किया हमने, एक चीज वैसे सिंपल आपको बता देता हूं, क्योंकि जो हमारा डोन है वो है ड्रॉयर है। जब इसको बिल रिसीव हुआ होगा, इसने क्या की होगी एंट्री, बी आर अकाउंट डेबिट टू रे अकाउंट। रे ने एक्सेप्टेंस दे दी। अब क्योंकि रे की एक्सेप्टेंस डिसऑनर होगी, अब फिर ये क्या करेंगे, रे को फिर से डेबिट करेगा, वही इसने यहां पर किया। दूसरी तरफ जब इसने ये बी आर आगे दे दिया बॉब को, इसने क्या किया होगा, बॉब अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। अब फिर बॉब वाली भी कैंसिल होगी होगी तो वो भी रिवर्स एंट्री करेंगे टू बॉब अकाउंट कर देंगे। ठीक है। आगे बॉब एक्सेप्ट, बॉब ने क्या किया, एक्सेप्ट किया 1000 कैश एंड अ बैलेंस एज बिल एट 3 month एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। चलो बॉब ने अब एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, कितने पे, 1000 तो कैश लिया उसने, और क्या किया,
और कहता कि जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा 10%। डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एज 2 मंथ प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। पहले तो हम बोब का जो करते हैं, बोब को हमने 1000 दे दिया, हमने अपनी तरफ से दे दिया, और एक क्या किया, बिल एक्सेप्ट कर लिया हमने बोब से। तो बोब अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल पेएबल अकाउंट। बोब के कितने पैसे देने हमने, 3040। 3040 कैसे हुए, 3000 तो वैसे बिल पेएबल था, 40 रुपए नोटिंग चार्जेस देने हैं। कैश कितना पे कर दिया, 1000 रुपीज। इंटरेस्ट कितना लगा, 10%। 10% तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 30,340 इंटू 10%, ये हुआ आपके पास 304 रुपए। पर यहां पर 304 नहीं होगा फ्रेंड्स, एंड अ बैलेंस एज 3 मंथ, तो इसका 3 महीने का कितना हुआ, 76। इंटरेस्ट 3040 माइनस 1000 कैश पे कर दिया, इंटू 10% इंटू 3/12, क्योंकि 3 महीने का ना, तो ये हमारे पास फ्रेंड्स कैलकुलेशन निकल के आई 51 रुपीज। 1000 कैश दे दिया, बाकी जो हमारा रिमेनिंग रह गया उसका हमने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, और वो कितने का हुआ, वो हुआ हमारे पास 2091 का। ठीक है, आगे आगे जो हमने देने रे ने भी हमसे एक एक्सेप्टेंस दे दी हमें, तो रे ने जो हमें एक्सेप्टेंस दी वो हमारे लिए क्या होगा, बीआर। बीआर अकाउंट डेबिट टू रे अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। रे से हमने कितने पैसे लेने हैं, 340, ऊपर वाले ये वाले। तो इंटरेस्ट कितना लेंगे हम, 12% पर एम एनम 2 महीने का। 340 इंटू 12% इंटू 2/12, ये हमारे पास फ्रेंड जो इंटरेस्ट आया वो 60.80, तो 61 कर दो राउंड ऑफ में आप, 3040 प्लस 61, ये हमारे पास जो बिल रिसीवेबल हुआ वो हुआ 3101 का। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन ही है जो हमने एक अकाउंटिंग एंट्री वाला चैप्टर किया ना, ये बस ये कि आप ये समझ लो कि आपकी तीसरी या चौथी एंट्री इकट्ठी है। जैसे वहां पर मैंने आपको सीरियल वाइज एंट्रीज करवाई थी, 1 2 3 4 लाइन वाइज, यहाँ पर बस आप ये समझ लो जो ये एंट्री ने ये हमारी फिफ्थ एंट्री डायरेक्टली है। तो फिफ्थ एंट्री आने से पहले आपको इसकी बैकग्राउंड की ये चारों एंट्री भी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, फिर जो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हमने लेक्चर किया था वो जरूरी है आपके लिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है जेम्स ओज डोर डोन 3200। जेम्स ने 3200 देना था, डोन ऑन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट। तो जो इसकी डोन ने आगे एक्सेप्टेंस दी हुई थी रल्फ को, वो फुल सेटल कर दी, यानी कि इससे ले लिए जेम्स से, और किसको दे दिए, रल्फ की जो एक्सेप्टेंस थी उसको क्लियर कर दिया। तो यहां पर हमारे इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या पे किया, हमने बिल पेएबल पे किया, जो हमने किसका देना था, रल्फ का। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट कितने का सेटल किया, 3160 का, इसमें से 40 रुपए डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40, और जेम्स ने कितने थे, 3200 टू जेम्स अकाउंट 3200। जो हमने 3200 जेम्स से लेना था उसकी सेटलमेंट कर दी हमने रल्फ के बिल पेएबल से। चलो नेक्स्ट, डोन मीट हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। डोन ने अपनी जो एक्सेप्टेंस थी किसके फेवर पे, सिंह के फेवर में, कितने की, 4500 डोन ने एक्सेप्टेंस दी हुई थी।
किसको? सिंह को एक्सेप्टेंस दी हुई थी, यानी कि इसका मतलब क्या है, उसके पास एक बिल पेएबल था। चलो अब बारी आ गई इस बिल पेएबल को पे करने की। उसने क्या किया, उसने ये बिल पेएबल क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। किसको? जॉन को। कितने में? 4450 रुपए में। इसका मतलब क्या हुआ, बाय एंडोर्सिंग जॉन एक्सेप्टेंस, डॉन ने एक्सेप्टेंस दी थी, जॉन ने, यहां पर डॉन ने किसी के पैसे देने थे, सिंह के, और डॉन ने पैसे लेने थे जॉन से। तो इसने इन दोनों को क्या कर दिया, म्यूचुअल कर दिया, म्यूचुअल सेटलमेंट कर दी। वो कैसे? जो हमारा बिल पेएबल होगा उसको हम खत्म कर देंगे, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट। जो हमारा बिल रिसीवेबल होगा उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, उसको क्रेडिट करके। हमने पैसे कितने लेने थे? हमने पैसे 4450, और देने कितने थे? 4500। तो बाकी फिर हमने क्या लिया? डिस्काउंट ले लिया सेटलमेंट करके। यहां पर फिर से दोबारा करवा देता हूं। जॉन ने सिंह के पैसे देने थे, यानी कि इसने इससे बिल पेएबल एक्सेप्ट किया होगा, इसका, सिंह का। आगे डॉन ने पैसे लेने थे जॉन से, इससे बीआर रिसीव हुआ होगा। इसने क्या किया, दोनों को म्यूचुअल सेटल कर दिया कि जो मैंने इससे पैसे देने थे वो तू इसको डायरेक्ट दे दे। तो जो हमारा ये बीआर होगा ये एडजस्ट हो जाएगा, ये बीआर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो बिल पेएबल होगा, हमारी लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज होगी, और दूसरी तरफ जो हमने पैसे लेने थे वो भी हमारे पास आ गए। नेक्स्ट, रे एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। जो रे ने एक्सेप्टेंस दी हुई थी डॉन के फेवर में, रिटायर 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, 1 महीने पहले ही ड्यू होगी रे की एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले तो रे की एक्सेप्टेंस देखते हैं, ऊपर कितने की थी और कितना इंटरेस्ट टेकन एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम। तो पहले तो आपको मैं एंट्री ही बता देता हूं। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो यहां पर सबसे पहले तो देखते हैं रे से कितने पैसे लेने थे। रे से पैसे लेने हैं, यानी कि रे हमारा क्या होगा, डेटर होगा। ये लो 340 तो ये हो गए, और 61 का ये हमारा इंटरेस्ट हो गया था पिछला, 340 प्लस 61। हमने टोटल पैसे लेने हैं 3101 रे से। उसने क्या किया, 1 महीने पहले पेमेंट कर दी, 3101 इंटू 6% इंटू 1/12। उसने हमसे 15 रुपए इंटरेस्ट ले लिया। 15 रुपए 50 पैसे आता है, आप 15 रुपए लगा लो राउंड ऑफ में। अगर आप लोगों ने एब्सोल्यूट फिगर लेनी है तो वो भी कर सकते हो। दूसरी तरफ बीआर कितने का था, 3101 का, ये वाला। अब पेमेंट कितनी रिसीव होगी, 3101 माइनस 15 रुपए, ये हमारे पास रिसीव हुई 3086 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कहा था कि आपको एक मैं इलस्ट्रेशन दोबारा से करवाऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, कि आपको एक बार फिर से मैं दोबारा करवाना चाहता हूं आपको। वैसे तो आपकी हालांकि ये इलस्ट्रेशंस होगी हुई है, पर फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा करवाना चाहता हूं। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो गया, बिल एक्सचेंज का, बिल ऑफ एक्सचेंज का। मिस्टर डेविड ड्रू 2 बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 1/1/22। 2 बिल ड्रॉ किए। द बिल ऑफ एक्सचेंज 6000 इज फॉर 2 मंथ एंड वाइल द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 इज फॉर 3 मंथ। डेविड, पहले तो एंट्री देखते हैं, डेविड की बुक्स में करनी है। तो डेविड ने ड्रू किए बिल, यानी कि ये क्या होगा, ड्रोअर होगा। तो पहली एंट्री 1/1/22 को BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट टू किसकी फेवर में, थॉमस की, टू थॉमस अकाउंट 6000, 10,000, 16,000। चलो ये तो हमारी एंट्री होगी फर्स्ट। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, पहला बिल कितने का था,
2 महीने का, जो फर्स्ट बी आर था आपका। तो यहाँ पर फर्स्ट बी आर फॉर 2 मंथ और सेकंड बी आर फॉर 3 मंथ। आगे, दीज आर एक्सेप्टेड बाय थॉमस ऑन 4 मार्च 22। थॉमस ने रिक्वेस्ट की मिस्टर डेविड टू रीन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। 4 मार्च को उसने रिक्वेस्ट कर दी कि भाई तू मेरा बिल को रीन्यू कर दे। बिल को रीन्यू करना है, अब जो पहला बिल है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री करते हैं। थॉमस अकाउंट डेबिट टू बियर 1 अकाउंट, कितना, 6000 का। चलो ये तो होगी कैंसिलेशन की एंट्री। अब 4 मार्च को एक नया बिल ड्रॉ करना है, बी आर अकाउंट डेबिट 3 नंबर बिल पर। वो क्या कह रहा है कि थॉमस क्या कह रहा है कि डेबिट क्या कह रहा है, मैं तेरे से इंटरेस्ट भी लूंगा, कितना लूंगा, 18% पर एनम। दूसरी तरफ टू इंटरेस्ट अकाउंट टू थॉमस अकाउंट, कितना, 6000। 6000 का 18%, 1080 और 2 महीने का 2/12, 180। तो वो कहता है तेरे को तो 180 रुपये इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो टोटल बी आर कितने का एक्सेप्ट हुआ, 6180 का। नेक्स्ट, मिस्टर डेविड एग्री टू दिस प्रपोजल, ठीक है। ऑन 20 मार्च 22 मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस ऑफ 10,000 द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग 100 सॉरी। तो 100 की रिबेट लेके उसने बी आर को रिटायर कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर सेकेंड अकाउंट, कितने का, 10,000 का। रिबेट डिस्काउंट कितना देना पड़ा, 100। पेमेंट हमें कितनी मिल गई, 19,900। ठीक है। आगे, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रीन्यूड बिल। अब रह गया फ्रेंड्स जो ये 3 नंबर वाला बिल था, कितने महीने बाद ड्यू होना था, 2 महीने बाद। इस बिल ने अभी ड्यू होना था और हुआ क्या, जो मिस्टर थॉमस था वो इंसॉल्वेंट हो गया और हमें कितने पैसे मिले, सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे मिले। इन ए रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम इस स्टेट। हमें सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे मिले। तो 50 पैसे मिले तो वही एंट्री कर देते हैं फिर 50 की। सबसे पहले तो जब ये बिल कैंसिल ही हो गया हमारा, इसको पहले कैंसिल करेंगे, कैंसिलेशन की एंट्री डालेंगे 2 महीने बाद। 4/3, 4/4, 4/5, 3 दिन ग्रेस के, 7/5/22 को ये बिल ड्यू होगा। रिवर्स एंट्री इसकी, थॉमस अकाउंट डेबिट टू बी आर थर्ड अकाउंट, कितने का, 6180। ये भी 6180 का। अब आ गई पेमेंट की बारी। पेमेंट कितनी मिली, पेमेंट हमें मिली सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू थॉमस अकाउंट। थॉमस से कितने लेने, 6180। मिले कितने, 50%, 390। बाकी 390 क्या हो गया, हमारा बैड डेट्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये चैप्टर आज का फिनिश होता है। हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक आपका यहाँ तक ही था। इतने ही आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सफिशिएंट है, आपको एग्जाम में आप कर पाओगे अगर इन केस आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल आ गया। वैसे तो इसकी थ्योरी आने के चांसेस है, पर फिर भी आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करके जानी है इसके प्रैक्टिकल्स की भी। तो आज का लेक्चर फिर यहीं तक की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अभी जितने तक के आपके चैप्टर हो गए आप लोग प्रैक्टिस कर लेना और अपनी खुद से भी प्रैक्टिस किया करो, प्रीवियस चैप्टर को बार बार खुद से ट्राई किया करो। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।